खाने की आवाज़ कौन अच्छी निकाल लेता है? कोई नहीं। आप मुझे भी करके कराएं बच्चा प्रैक्टिकल बिफोर रिव्यू में पहले से 2 शीट्स प्रिपेयर कर लूँगा ऊपर नीचे, ठीक है सर? मुझे ड्यूटी करवा के देंगे। मैं इधर आया के तौर पे काम कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ भाई आ गया डॉक्टर बेबी ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। हाँ जी, उसको सिर्फ क्या कहते हैं ड्राई करूँगा, ठीक है? ठीक है। अच्छी तरह ड्राई करने के बाद मैं दूसरी शीट पे इसको रैप कर दूँगा, ठीक है? इसको मैं जस्ट हेड सरफेस को प्रॉपर रैप करूँगा, तो मैं कैप बना दूँगा। बच्चा ऑलरेडी कराई कर रहा है, इसकी जो कॉर्ड क्लैंपिंग है वो मैं 1 से 3 मिनट तक डिले कर सकता हूँ। ऑलरेडी बच्चा कराई कर रहा है, प्रेफर कि बच्चा जो है वहाँ की साइड पे रहे। और इस केस में ये भी रिकमेंडेड है कि आप पूरा कॉर्ड की स्क्वीजिंग कर दें। तो बच्चा ऑलरेडी कराई कर रहा है, जितना आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे उतना ज़रा अच्छा उसका जो एचपी लेवल इम्प्रूव होगा, उसका वॉल्यूम जो है ब्लड अच्छा होगा। इस केस में मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि इनिशियल फ्यू मिनट उसको बच्चे को माँ की जो है पेट बात रखूँगा। उसके बाद मैं पैकिंग ब्लड का कॉर्ड, उसके बाद उसके जिसमें इसको बैटिंग्स करनी, ऑब्जर्व उसका टेम्परेचर, उसका हाइपोग्लाइसेमिया वगैरह वेट करना, और कुछ मैंने नहीं करी। और उसकी पहली फीड है विदिन 30 मिनट्स मैंने इसको बच्चे को रिकमेंड करवा देंगे ब्रेस्ट मिल्क की साइड के। ये इन्होंने पहला बेबी बताया है जो कराई कर रहा था, गुड बेबी था, ठीक है? तो उसमें इन्होंने जो स्टेप्स बताया, लेकिन हमारे माहौल में रहते हुए आपने एक जो चीज़ एक्स्ट्रा नोट करनी है जो हमारे मुल्क के सर्कमस्टांसेस के साथ है, सक्शन आपने लाजमी करनी है, ठीक है? जो सक्शन है इनिशियल जो आप सक्शन सिक्रेशन से बचा लेते हैं, जैसे मैडम ने बताया 90% एस्फिक्सिया से हम बचा लेते हैं, मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। और सबसे जो कम से कम चीज़ उसको अप्रिशिएट चीज़ देंगे, उसकी जो मेंटल हेल्थ है जो एस्फिक्सिया की वजह से डैमेज होते हैं वो भी आप सेव कर लें। सेक्शन में इस स्टडी बच्चा ऑलरेडी कराई कर रहा था। हम लोग एक गलती करते हैं कि हम सेक्शन के चक्करों में डीप सेक्शन करते हैं, उससे अगर उसकी वेगस जो है स्टिमुलेट हो जाएगी तो फिर बच्चा चांसेस ऑफ मोर तो बच्चा चलेगा ब्रेडिकार्डिया में। अच्छा वाला बच्चा अगर आपका कराई कर रहा है, सब कुछ ले रहा है, उस सेक्शनिंग की वजह से आप उसका जो है वेगस स्टिमुलेट करके इसको ब्रेडिकार्डिया में उसको कर देते हैं। तो आपको उसका ख्याल रखना है कि डीप सेक्शनिंग करनी जो आपको सामने नजर आ रहा है उसमें ही आप उसको साफ करें, और कुछ टाइम दें कि वो प्रॉपर अगर वो कराई कर रहा है आपको जो सामने से नजर आ रहा है सब उसको साफ करें। जैसे नो नीड कि आपने लाजमी नहीं करनी है, ठीक है? कराई कर रहा है इट्स फाइन। अब दूसरा बच्चा हमारे पास आ रहा है और डॉक्टर रिहाना जो है ना वो करी है डॉक्टर प्रवेश क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। सर मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये बच्चा कराई नहीं कर रहा, बेबी मैंने अगेन बच्चे को पहले ड्राई किया, इसको मैंने मीनवाइल इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसकी मैं टोन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और इसको मैंने प्रिस्क्रिप्शंस को मैं साफ करूँगा पहले माउथ से, फर्स्ट माउथ देन नोज से, ठीक है? और इस दौरान मेरा हेल्पर है उसको उसका हार्ट रेट चेक कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा 10-6 सेकंड्स के लिए इसकी ब्लैंकेट से पकड़ कर, ठीक है? और मुझे बता देगा उसका हार्ट रेट कितना है। 100 है कुछ ट्राई कर रहा हूँ बेबी नॉट करेंगे हार्ट रेट, ठीक है? हार्ट रेट बड़ा अच्छा है उसका। मैं जो मैंने इसको सेक्शनिंग की इसमें स्टिमुलेट कर दूंगा, स्टिमुलेट करने की जो नो बेबी इज क्राइंग, ठीक है? ट्राई कर तो मैं उसके बाद मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैं इसको बस रैप रखूंगा, अगेन मैं वाइटल्स ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद सिचुएशन को देखूंगा वो इम्प्रूव होगी या तो फाइन, अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो मुझे जो है अलग से इसको देने की ज़रूरत है ऑक्सीजन, अदरवाइज मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इस केस में मैं कॉर्ड तो जल्दी काट दूंगा क्योंकि बच्चा जिसको रिसीव किया ट्राई नहीं करा था, तो मुझे इसको कॉर्ड को कट करके इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रॉली अमाउंट में। अब डॉक्टर कौशल अजीज की बारी आ गई है। अब डॉक्टर कौशल अजीज ने वो किया है और डॉक्टर कौशल अजीज कह रहे हैं मेरे इनिशियल स्टेप्स मेरे सेम होंगे, रिसीव करने के बाद ड्राई करूंगा, उसको मैं रैप करूंगा, सेक्शनिंग करूंगा, ठीक है? स्टिल बेबी इज नॉट क्राइंग, सेक्शनिंग के बाद उसको स्टिमुलेट करूंगा, स्टिमुलेट के बाद क्या वो कराई नहीं कर रहा, मैं बनाऊंगा फर्स्ट पहले पोजीशन एंड आई विल स्टार्ट दिस बैग एंड मास्क, ओके? हार्ट रेट इज 80,
नाउ बेबी इज क्राइंग। देखिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब तक हार्ट रेट 100 तक नहीं पहुंच जाता। आई विल कंटिन्यू नाउ बेबी इज क्राइंग, हार्ट रेट इज 90। जो स्पीड होगी मैंने 40 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट इस स्पीड से मैंने इसको कंटिन्यू करना है। नाउ बेबी इज पिंक, हार्ट रेट इज 110। I can just remove this, उसके बाद मैं again इसको तो रैप रखूंगा, तो मैंने बच्चे को वार्म रखना है, इसको मैंने वाइटल्स को ऑब्जर्व करना है और मैंने इनिशियल फीड जो है मैंने वो उसके विदिन 30 मिनट्स उसको ले लेनी है। इस एज पे भी फीड आप 30 मिनट्स देंगे? नहीं, ये इट ऑल डिपेंड्स कि उसका हार्ट रेट कितना है और आपने जब तक आपका बच्चे का हार्ट रेट 100 तक नहीं पहुंचा आपने उस पर कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं उसका कलर चेंज हो रहा है, बच्चा इंप्रूव कर रहा है, तो आप जो है डायलिसिस करते रहेंगे। हार्ट रेट 100 हो गया, आप उसके बाद उसको हटाएं, तो ऑब्जर्व करें वो सांस कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा, फिर आप देन विल डिसाइड फॉर द ये जो आपका बच्चा था ये सेक्शन से भी नहीं हुआ, स्टिमुलेशन से भी नहीं हुआ। जब बैग एंड मास्क यूज किया तो बच्चा आपका इम्प्रूव होना शुरू हो गया। जब इम्प्रूव हुआ तो उन्होंने बाकी चीजें आगे वाली छोड़ दी थी, पीछे की तरफ उन्होंने बिल्कुल रही किया, आराम किया और जो रूटीन किया रहा उसकी तरफ वापस। अगर किसी केस में लेट्स सपोज सिचुएशन मेंटेन नहीं हुई है, आपने वर्क के बाद आपने इसको पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था कि 10 मिनट्स में 90% से वर्क होनी चाहिए। अगर 10 मिनट्स हो गए या 5 मिनट्स पे 70-80% के से वर्क नहीं करी तो फिर आपको अलग से सप्लीमेंट ऑक्सीजन देने की जरूरत है। ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन है। तो बच्चे की इसने अचीव कर लिया अपनी टारगेट में। अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, प्रीमेच्योर बेबी आ रहा है, इमरजेंसी है और डॉक्टर शनीला जो है ना वो हाँ इमरजेंसी में डॉक्टर बचा लो 2 मिनट। जो सामने है ना वो शाम को ऑन बोल डॉक्टर मुबीना को कब बुलाना है? डॉक्टर मुबीना को कब बुलाना है? डॉक्टर मुबीना उनका कोई नाम ही नहीं है कि ऐसी कोई इस ट्रेनिंग के बाद सारे लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं वो इसलिए करवा रही है कि मुझे बुला लेना पड़े। नहीं उसमें ये है कि जो जब भी कॉल करते हैं ना देखिए हमारे सेक्टर वैसे तो एक एमओ होना चाहिए जिसको रिससिटेशन आए हर बच्चे के लिए न्यूनेटल केयर को बुलाएं। हमारा भी बच्चा होता है हम चाहते हैं ना कि न्यूनेटोलॉजिस्ट हो उसको देखे उसको हमें बताए कि वो नॉर्मल है ठीक है। जो फर्स्ट मिनट है हर बच्चे को 3 केयर की हेल्पिंग बेबी ब्रेक की सबको जरूरत है वो सबको आनी चाहिए। उसके बाद अगर तो डॉक्टर को कॉल कर दिया बच्चा ठीक हो गया बस फर्स्ट मिनट में तो ठीक है, नहीं हुआ उसमें तो डीटीडी वास्किंग को पीडियाट्रिशियन ने करनी है, जो एडवांस केयर है वो पीडियाट्रिशियन ने लेनी है। मेरी ओपिनियन ये है कि हमारे हॉस्पिटल में हर डिलीवरी के टाइम पे एक न्यूनेटल केयर के लिए एक डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए। जो लेबर रूम में डिलीवरीज हो रही है उन सब के लिए भी, जो सी सेक्शन है उन सब के लिए एक पीडियाट्रिशियन जो इंडोर करता है आउटडोर करता है, जो बुलाते हैं रिससिटेशन के लिए उसके लिए जाता है या फिर सिक पेशेंट को देखते हैं इमरजेंसी में जाता है, बस एक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सेक्शन में टाइम पे होना चाहिए। एक 3 4 लोग हैं ना ये इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि हम सब लोग बेसिकली ट्रेन होने चाहिए। हमें पेडिट्रिशियन को वहाँ बुलाना चले बुलाने में असल में तो डेफिनेटली टाइम लगता ये है। सारे लोग जो है ना ये जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग तो लेबर रूम में होते हैं। जब हम सिजेरियन करते हैं ना उस टाइम ओटी होते हैं सिर्फ। इनको भी तो तो सारे लेबरियों को ट्रेन करें वो सारे अभी इन्हीं से काम लेना है इसके बाद इनको भी बुलाना है आपने। वो देखिए वो सारे गायब हो गए। क्योंकि हम लोग अकेले सिजेरियन करते हैं उस टाइम इनके अलावा और कोई नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में भी हमेशा मतलब न्यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए। मतलब मेरी ओपिनियन में मैं अगर एमएस साहब होते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती कि एक न्यूरोलॉजिस्ट एक मतलब डॉक्टर होना चाहिए न्यूनेटल केयर के लिए, एक एमओ अपॉइंट होना चाहिए जिसको ये सारी रिससिटेशन शिफ्ट पे आती हो और वो उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर अगर 10 सेक्शन भी एक दिन में हो रही है और 10 एसपीडी भी हो रही है तो इतना मुश्किल नहीं है रिससिटेट करना एक डॉक्टर के लिए। चलिए आप डॉक्टर शनीला केस कर रही हैं। काशी बच्चा आ रहा है करेंगे क्या रहा जल्दी में तो आप नकले बड़ी सही से बेबी जरा आउट कराएंगे। एक्सपीरियंस प्रीमेच्योर बेबी है मतलब हाइपरटेंशन थी हमें पहले अगर पता था प्रीमेच्योर है इसमें जो रिकमेंडेड है ना आप बच्चे को रिसीव ही करें प्लास्टिक बैग के अंदर। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है क्योंकि बच्चे में चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया ज्यादा है तो आप इसको रिसीव ही
प्लास्टिक बैग के अंदर करना है कि उसका जो है फ्रॉम सर छोड़ के बाकी सब कुछ आप जो है प्लास्टिक बैग में पैक करें, ठीक है। हमारे पास आपने अवेलेबल नहीं है बट इस केस में एक मेथड यही है। Baby is still not crying. बाद उसका बस डिलीट कर दूंगा, Still sign out, not crying. इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, हम नहीं कर सकते। हम स्लैब कर देंगे, स्लैब कर देंगे, नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते। Sign out might improve, but baby is still not crying. नहीं फिर जैसे सर देखना है। Heart rate is still 80, baby is still not crying. अगले वाले स्टेप पे जाना है। 1 मिनट हो गया। इसमें सेक्शन होगी। कहाँ पे pediatrician? सेक्शन पहले पहले। मीनवाइल मुझे लग रहा है मैं नहीं मैनेज कर पा रहा, कोई नर्स है कोई तो मीनवाइल कॉल चली जाएगी पीस डिपार्टमेंट से, कोई सर्टिफिकेट उसमें बता जाएगा उनका। अब हम इसको ट्यूब डालेंगे, ठीक है। इसमें सक्शन नहीं किया आपने? कर दिया है अभी? ठीक है, सेक्शन तो सबसे पहले मैंने जल्दी किया लेकिन मैंने की है। ओके। अब हमने ट्यूब डाल दी। ट्यूब डाल दी है, उसके बाद जो है मैं इसके साथ रेड ले लिया। ट्यूब डाल दिया, चेस्ट मूवमेंट देखें, बेबी स्टिल नॉट क्राइंग। अब इसमें डाल सकते हैं लेकिन जैसे मैच Yes, chest is moving. Now heart rate is 100. अब इसमें बेबी क्राई करेगा कि नहीं करेगा जब हमने ट्यूब डाल दी? ट्यूब डाली हुई है। बैग इसमें कैसा नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी Still जब का- रोकेंगे हमको तो ठीक है। spontaneous अब हार्ट रेट इसका 110 आ गया तो हम कंप्रेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब कंप्रेशन पे हम नहीं जा रहे, हार्ट रेट उसका आ गया है, हमने इनके पास कर दिए। इस पे हम ऑब्जर्व करेंगे, जब उसकी स्पॉन्टेनियस आ जाएगी या उसको कमेंट पे डालेंगे तो ठीक है। Next. अच्छा अगर इस स्टेज पे आ गई spontaneous निकाल देंगे। हाँ, इसका स्टेबल है। अगर उसके बाद क्राई फिर भी नहीं कर रहा या ट्राई कर जाएगा, अगर ट्राई नहीं भी करेगा तो उसकी कोई वाइटल स्पीडनेस के वीक ट्राई उसमें जो है हम भी रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन आ जाएगी ना, वो पता चल जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत है, इसमें भी हमने बच्चे को ऑक्सीजन दिया। अच्छा अगर इस तरह ये चलता है तो इसमें सीपी के चांसेस तो नहीं है, जैसे हाँ, हमने उसको फर्स्ट मिनट में सांस ले रहे स्टार्ट कर दिया जस्ट 1 मिनट जो है 1 Maybe मिनट pink से है। डिले करेंगे तो फिर अच्छा इस तरह जो 2 मिनट एडवांस पे स्कोर है वो 10 मिनट का इम्पोर्टेंट है। अगर 10 मिनट के ऊपर 7-8 एडवांस स्कोर आ गया तो बच्चा सीखने में फर्स्ट मिनट पे 3 भी है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मिनट में लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया, फिर स्टार्ट सिचुएशन उसकी स्टार्ट कर दी, ए पे कोटिंग कर दिया तो उसमें 10 मिनट के ऊपर अगर उसके एडवांस स्कोर 3 आ रहा है तो मेरी कोर्स भी वही अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम यहीं से ही फॉरवर्ड चलते हैं कि हमने यहाँ तो कहा था ना बेबी जो ना उसका हार्ट रेट आ गया, 100 में बेबी ठीक हो गया था, हमने कंप्रेशन पे नहीं गया। अगर हम कहते हैं स्टिल उसका हार्ट रेट उसका 60 है, 60 से नीचे ठीक है, तो फिर हम जो है ना उसका कंप्रेशन नहीं करते। और मैंने कह रहा हूँ कि स्टिल जो है ना उसका हार्ट रेट 90 है, EDT हमने डाल दिया है, जस्ट उसकी सही वो करिए, EDT हमारी ठीक है। तो हार्ट रेट स्टिल उसका जो है डाउन जा रहा है, नो हार्ट रेट इज 55। तो हमने 192.33 192.33 192.33 192.33 192.33 नो हार्ट रेट इज 100। मैं छोड़ दूंगा, 160 से ऊपर चले गए तो मैं छोड़ दूंगा लेकिन ये कंटिन्यू करेंगे जब तक हार्ट रेट 100 तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इस पे होता है कि फिर भी हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं हो रहा तो फिर हम आईवी मेडिकेशन की जरूरत जैसे मैडम ने बताया रिटर्न की तरफ जाए, ठीक है जी। हाँ, अगर आपके लड़के के पास नहीं होगी इन सर्कमस्टांसेस, आपने अच्छी जो है ना एल्बो बैगिंग जारी रखनी है, साथ आप डेफिनेटली आप कंप्रेशन पे जाएंगे। कंप्रेशन की इंडिकेशन है और एक स्टेप है ना हमारे पास या इंस्ट्रूमेंट नहीं है या हमसे हो नहीं रही, जो भी सर्कमस्टांसेस है, तो आप ये स्टेप फिर भी मिस नहीं करेंगे, आप जाएंगे जी। 60 पे किया इनिशिएट कंप्रेशन, अदरवाइज 60
50 से अबव है तो फिर हम लोग एयरवे को ही मेंटेन करेंगे। एयरवे की कंप्रेशन लाजमी नहीं है, फिर हम लोग बैठ के मास्क करते रहेंगे, अल्टरनेटिव एयरवे करेंगे, घर में डालने नहीं आते, किसी को एक्सपर्ट को डालेंगे, नहीं मैं हम इसको विदाउट पीपीई कंटिन्यू करेंगे, एक्सपर्ट आएंगे महीने बाद में कोशिश करेंगे। अच्छा सर, माउथ टू माउथ वाला वो जब वही है ना एम्बू। आपका एम्बू भी ना हो। सेप्सिस जो है एक बड़ा खतरा है बच्चों को ढूंढने का। अगर आपने माउथ टू माउथ करना भी है तो आप कोई चीज़ की कपड़ा रखें बीच में, फिर आप करें, ठीक है, ब्रेक मत करें। लेकिन वो भी बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तौर पे है, तो वैसे कोई रिकमेंडेड नहीं है, हमें इसको अवॉइड करना रेफर से कम करना है आपने। वो जब देखेंगे अगर हमारे पास जैसे NICU नहीं है, जो भी बच्चा जब तक हम बच्चे को स्टेबलाइज ना कर लें तब तक हम उसको मूव फॉरवर्ड नहीं करते। रेफरल का सेम मसूल है, कोई भी पेशेंट है उसको फर्स्ट आप उसको वाइटली उसको स्टेबलाइज करें, जब तक स्टेबलाइज नहीं है तब उसको मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये रिकमेंडेशन है एवरी रेफरल। चलें अब